जय श्री माता श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी माँ की जो सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने बैठकर उनसे हम दिया जलाते हैं, उनके से प्रार्थना करते हैं, उनसे अपनी बातें करते हैं। माँ हमारी हर बात को सुनती हैं, समझती हैं और उसको पूरा भी करती हैं। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी जो है परमात्मा हैं, आदिशक्ति हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हर तरीके से हर रूप में इन्होंने हमको हमारी समस्याओं को दूर करने के तरीके बताए हैं। श्री माता जी आदिशक्ति माता जी ने बताया कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। जो हमारा बायां हाथ है वो बाएं नाड़ी है, जो हमारा दायां हाथ है वो दाएं नाड़ी है और मध्य में हमारी मध्य नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है। इन्हीं तीनों नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं। जब हम ज़मीन में बैठते हैं जो हिस्सा हमारा ज़मीन में लगता है वो हमारा मूलाधार चक्र है। पेट और जांघ का जोड़ हमारा स्वादिष्टान चक्र है। नाभि हमारा नाभि चक्र है। हृदय हमारा हृदय चक्र, गला हमारा विशुद्धि चक्र है। माथा हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार हमारा तालु भाग है। ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं नाड़ियों के खराब होने से या चक्रों के खराब होने से हमारी सारी बीमारियां पैदा होती हैं। जब हम इनको शुद्ध कर लेते हैं तो हमारी बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको धन्वंतरी के रूप में भी हमको बताया है कि थोड़ा सा अगर हम अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाएं या जिस चीज़ को खाने से हमारी बीमारी दूर हो सकती है उस चीज़ों को भी बताया है। माँ ने धन्वंतरी के रूप में बताया है, आयुर्वेदिक के रूप में भी बताया है। माँ ने दोनों चीज़ें हमको बताई हैं क्योंकि माँ ही धन्वंतरी हैं। माँ ने हमको आज मैं आपको दवा के बारे में बताऊंगी। माँ ने आयुर्वेदिक में दवा के बारे में हमें बहुत तरह से बहुत चीज़ों को खाने से बताया है कि इससे हमारा दमा की बीमारी सही हो जाती है। दमा जो है अक्सर लोगों को हो जाता है जिसमें सांस फूलती है और उसमें एक सांस फूलने का दौरा जैसा पड़ता है। तो माँ ने बताया सीजन के हिसाब से हर चीज़ों को उन्होंने बताया कि खाने से अगर कोई परेशानी है तो इन चीज़ों को खाएं तो हमारी दमा वाली बीमारी दूर हो जाती है। दमा आम के समय में जब आम का मौसम होता है तो अगर कोई परेशानी होती है तो आप अगर आम खा सकते हैं। आम का सीज़न है तो आम की गुठली 2 आम की गुठली ले लें जिसको गिरी भी बोलते हैं और रोज़ प्रातः खाएं। तो इसको पीसकर सादे पानी के साथ इसकी फंकी लगाएं रोज़। फिर सुनिए, आम की गुठली 2 आम की गुठली ले लें, गिरी मतलब जिसको बोलते हैं, और रोज़ प्रातः जो है इसको आप पीस लें और इसको सादे पानी के साथ फंकी लगाकर खाएं। इसको कम से कम आप 15 दिन तक खाएं तो ये आपकी दमे की बीमारी में आराम मिलता है। या फिर नींबू भी बहुत फ़ायदा करता है। दमा का जब दौरा पड़ता है या दौरा पड़े तब हमको गर्म पानी में नींबू को निचोड़कर पिलाने से लाभ होता है। दमा के रोगी को रोज़ सुबह 1 नींबू, 2 चम्मच शहद और अदरक, 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर खाएं तो उससे जो है आराम मिलता है। दौरा जब पड़ता है तो उस टाइम उसको खाएं तो उससे फ़ायदा होता है। तीसरा चीज़ बताइए उन्हें सलगम भी बहुत फ़ायदा करती है। सलगम जाड़ों में मिलती है। सलगम को पानी में उबाल लें। इसको पानी में उबाल कर इतना पानी डालें उसमें, चाहे 1 सलगम ले लें चाहे 2 ले लें। अगर बड़ी है तो 1 और छोटी है तो 2। उसको काट कर महीन पीस कर लें और उसको 1 गिलास पानी में उबाल लें और जब वो अच्छी तरह से उबल जाए फिर उसको आप छान लें। उसका पानी आप उसमें छानकर चीनी मिला लें, थोड़ी सी चीनी मिला लें इसको और आप रोज़ पिएं। इसको पीने से भी फ़ायदा होता है। फिर गुड़ भी बहुत फ़ायदा करता है। 15 ग्राम गुड़ और 15 ग्राम सरसों का तेल को अच्छी तरह से घोट लें। और सरसों के तेल में मतलब ये सरसों के तेल में गुड़ को खूब अच्छी तरह से घोट लें और घोटने के बाद में इसको रोज़ सुबह 1 बार 1 या 2 महीने तक खाएं। रोज़ सुबह को इसको आप खाएं। मतलब लेना 15 ग्राम ही है और रोज़ आपको बनाना है। इसको बना के रखें और इसको खाएं। दमे की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसको अगर आप खा सकते हैं तो अगर आप इसको खा लें, क्योंकि हो सकता है सरसों का तेल पड़ेगा तो इसलिए आपको अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आप दवा समझ कर खाएंगे तो इससे जो है आपकी बीमारी
बिल्कुल ठीक हो सकती है। कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, चाय नहीं, कॉफ़ी, चाहे दमा का दौरा पड़ने पर, जिस टाइम दमा का दौरा पड़ रहा हो उस टाइम चाहे बिना दूध की और बिना चीनी की आप कॉफ़ी बनाएं और जिसको भी दमा का दौरा पड़ रहा है उसको आप इसको पिलाएं, उससे भी उसको बहुत आराम मिलता है। फिर आता है शहद। दमा के मरीज़ों को 2 चम्मच शहद का रस या एक प्याज को कूटकर गूदा बना लें। फिर सुनिए, जो दमा के मरीज़ हैं वो 2 चम्मच प्याज का रस या एक प्याज को कूट कर उसका गूदा सा बना लें। इसमें 2 चम्मच शहद मिला लें। 2 चम्मच शहद मिलाकर पी लें और पिएं, उसको खाएं, मतलब ये चाटें, जो भी आप कर सकते हो उसको आप खाएं, मतलब खाना है। दमा और फेफड़े में जो भी रोड़ा है शहद का सेवन करने से दूर होता है। शहद फेफड़ों को ताकत देता है, खांसी, गले की खुश्की और स्नायु कष्ट दूर करता है। छाती की जो धड़ होती है, गरगर होने लगती है छाती में, अक्सर आप देखते हैं बच्चों के होने लगती है, बड़ों के भी होने लगती है। जो दमा वालों को ज़्यादा समस्या पैदा होती है, वो भी जाड़ों में होती है, तो गरगर की आवाज़ भी दूर हो जाती है। केवल शहद भी ले सकते हैं, अगर आप उसमें प्याज नहीं डालना चाहते तो ना डालें, आप उसको खाली शहद भी रोज़ 1 चम्मच शहद आप उसको रोज़ खाएं। इससे क्या होता है कि हमारी जो बीमारी है ये दूर हो सकती है। अगर हम ये चीज़ें अपनी दवाइयों के साथ साथ, जो आप अगर दवाई खा रहे हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप दवाई छोड़ दें। जो भी बीमारी है, आपको जो भी परेशानी है, उसकी अगर आप दवा खा रहे हैं तो वो दवा आप बराबर खाते रहें। उसके साथ साथ आप ये आयुर्वेदिक भी आप करें, क्योंकि आयुर्वेदिक भी जो हम चीज़ें खाएंगे वो हमारी घरेलू चीज़ें हैं और प्योर चीज़ें हैं, वो हमारी बीमारी को जड़ से निकाल देती हैं। और जो हम एलोपैथिक दवा खाते हैं उससे फ़ायदा ज़रूर हो जाता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन वो दवा बीमारी हमारी जो होती है दब जाती है, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर उखड़ती है। अगर आप दवा खाने के साथ साथ आयुर्वेदिक भी आप इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों को खाते हैं, चीज़ें तो रोज़मर्रा की हमारे घर में आती हैं, खाते हैं, तो इसको हम खाते रहें अगर, तो हमें बीमारी हमारी सही हो जाती है। और फिर हमें सहयोग की क्रिया भी करनी है। सहयोग में यह श्री माता जी की फ़ोटो के सामने बैठकर दीपक जलाएं, माँ के सामने नतमस्तक हों, उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें, क्योंकि जाने अनजाने में हम जाने कितनी ही गलतियाँ कर देते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो हमें अपने भगवान, अपने परमात्मा से, श्री आदिशक्ति, श्री निर्मला माता आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, तो इनसे अपनी हम गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं। और आप अपना माँ के सामने बैठें और अपना सीधा हाथ माँ के सामने करें और बाएं हाथ अपने दाएं हृदय चक्र पर रखें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ, मेरे दाएं हृदय चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरी दमा वाली बीमारी को सही कर दीजिए। और इस प्रकार आप अगर सुबह शाम दोनों टाइम आप कर सकते हैं, दोनों टाइम आप जो है इस प्रार्थना को करें माँ के सामने बैठकर, तो आपकी ये सब बीमारी बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। तो क्योंकि आप तीनों चीज़ें करेंगे, आप दवा भी खाएंगे, आयुर्वेदिक भी करेंगे और अपने अंदर से चक्रों को भी शुद्ध करेंगे, तो हमारे अंदर की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। हमारे जो है अंदर से जो हमारा चक्र खराब हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी समस्या पैदा होती है, सारी बीमारियां आप लोग देख ही रहे होंगे, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब देख ही रहे होंगे कि सारी बीमारियां, सारी परेशानियां चक्रों के खराब होने से ही होती हैं। तो अगर हम अपना चक्र शुद्ध कर लेते हैं और हमारी और खान पान का अपना सही हिसाब किताब रखते हैं, जो माँ ने धर्म मंत्री के रूप में, आयुर्वेदिक के रूप में जो चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों का खान पान सही रखते हैं, तो हमारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं और हमें आराम मिलता है, हमारी परेशानी भी दूर हो जाती है। तो हमें जो है ये तीनों ही चीज़ें करनी है और हमें माँ से प्रार्थना तो ज़रूरी करनी है कि भगवान से प्रार्थना करे बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। श्री माता जी हमारी सारी विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं। एक बहन हमारी कंचन जी हैं, उनको मैं जय श्री माता जी कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो अपनी फीलिंग लिखी है श्री माता जी के प्रति, वो सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरा दिल भी भर आया कि हमारी बहन श्री माता जी को कितना समझती हैं, कितना उनसे प्यार करती हैं। तो मेरी यही कामना है कि आप श्री माता जी की
के प्रति अपना विश्वास बनाए रखें। और माँ ही सब कुछ है, माँ ही सब कुछ हमारा समस्याओं को दूर करती हैं। और आपने बहुत अच्छे अपनी फीलिंग लिखी है, आप इसी तरह से अपने कमेंट्स करते रहें। कंचन जी, आपको एक बार फिर से दिल से मेरा जय श्री माता जी। आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। जय श्री माता जी। कंचन जी, जय श्री माता जी। जो भाई बहन मेरा पहला बार वीडियो देख रहे हैं, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो मेरे बहन भाई लगातार मेरा वीडियो देखते हैं, वे भी मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग आप कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।